इच्छाधारी नागिन के बदले की कहानी। किसान और नागिन की कहानी। पुराने समय की बात है। एक किसान अपने खेत पर रोजाना काम करने के लिए जाता था। वह किसान बैलों की जोड़ी लेकर अपने खेत पर हल चला रहा था। उस किसान ने तकरीबन अपने पूरे खेत के अंदर बैलों की सहायता से जुताई कर दी। अब उस खेत के चारों कोने बच गए थे जिसमें हल नहीं पहुंच पा रहा था। अब किसान उस खेत के जो चारों कोने बचे हुए थे उस खेत के कोनों में कुदाली लेकर खोदने लग जाता है। किसान ने 3 कोने कुदाली से खोद दिए। अब जब किसान चौथे कोने को कुदाली से खोदने लगता है तो किसान को उस कोने में दीमक की एक छोटी सी बांबी दिखाई देती है। वह किसान उस बांबी को खोदने लग जाता है। धीरे धीरे वह किसान उस बांबी को खोद देता है और वह बांबी खोदने के बाद उस बांबी से सांप के 2 टुकड़े निकलते हैं। जब सांप के 2 टुकड़े हो जाते हैं, सांप बीच में से कट जाता है। अब उस सांप के 2 टुकड़ों को देखकर वह किसान बहुत दुखी हो जाता है और सोचने लगता है कि आज मेरे से बहुत बड़ा अपराध हुआ है। किसान अपने मन ही मन बहुत पश्चाताप करता है। जब किसान उस सांप के दोनों टुकड़ों को दूर हटाता है और ध्यान से देखता है तो उस बांबी में एक सांप का बच्चा नजर आता है। यह देखकर वह किसान और भी ज्यादा दुखी हो जाता है और सोचने लगता है कि यह सांप का जो बच्चा है यह इसी सांप का है, लेकिन यह सांप तो मर गया है और 2 भागों में कट गया है। अब इस सांप के बच्चे का पालन पोषण कौन करेगा? यह सोचकर वह किसान एक प्रतिज्ञा लेता है कि इस सांप के बच्चे का, इसके पिता का साया मेरी वजह से हट गया, इसलिए मैं यह प्रतिज्ञा लेता हूँ कि इस सांप के बच्चे को मैं अपने बच्चे की तरह पालन पोषण करूंगा और इस सांप के बच्चे को अपने पुत्र की तरह ही रखूंगा। यह सोचकर वह किसान उस सांप के बच्चे को अपने घर ले आता है। घर ले आने के बाद वह किसान अपनी पत्नी से कहता है कि प्रिय, यह सांप का बच्चा है और इसका पिता मेरे हाथ से मारा गया, इसलिए अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए इस सांप के बच्चे को मैं अपने घर लेकर आया हूँ और इसका पालन पोषण हम अपने पुत्र की भांति करेंगे। उस किसान के एक छोटा बच्चा था जो बहुत ही छोटा था। किसान की पत्नी भी किसान की बात को मान लेती है। वह भी बहुत ही भोली भाली थी और सीधी सादी थी। जैसे किसान कहता है, किसान की पत्नी मान लेती है और अपने पति से कहने लगती है कि ठीक है पियाजी, एक तो हमारा स्वयं का पुत्र है और दूसरा यह सांप का पुत्र है। इस सांप के पुत्र को भी हम अपने पुत्र की भांति प्रेम करेंगे और हमारे पुत्र की भांति ही रखेंगे। जिस वक्त किसान के हाथों सांप मर गया था उस वक्त उस बांबी के अंदर वह सांप और उसका बच्चा ही था। नागिन उस बांबी के अंदर नहीं थी। जब किसान उस सांप के बच्चे को लेकर अपने घर आ जाता है तो पीछे से वह नागिन उस बांबी पर आती है और देखती है कि उसका पति सांप 2 टुकड़ों में कटा हुआ है और मरा पड़ा है। यह देखकर वह नागिन बहुत दुखी होती है और विलाप करने लगती है। अब वह नागिन उस बांबी के अंदर घुसती है और अपने बच्चे को तलाश करती है, परंतु उस नागिन को उसका बच्चा वहां पर नहीं मिलता है। अब वह नागिन और भी ज्यादा दुखी हो जाती है, बहुत रोती है और विलाप करती है, क्योंकि अब उस नागिन का पूरा परिवार ही उजड़ गया था। एक तो उसका पति मर गया और दूसरा उसका पुत्र नहीं मिल रहा था। अब वह नागिन सोचने लगती है, जिसने भी मेरे पति को मारा है उसी ने ही शायद मेरे पुत्र को मार दिया होगा। यह सोचकर वह नागिन जोर जोर से रोने लगती है और विलाप करने लगती है, लेकिन न तो उसका पति जीवित होता है और न ही उसका पुत्र मिल पाता है। अब अंत में नागिन भी एक प्रतिज्ञा लेती है। अपने पति की लाश के पास जाकर प्रतिज्ञा लेती है कि जिसने भी मेरे पति को मारा है और मेरे पुत्र को मारा है उसका भी मैं वंश खत्म कर दूंगी और एक को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इस प्रकार से वह नागिन प्रतिज्ञा ले लेती है। अब वह नागिन इस तलाश में लग जाती है कि मेरे पुत्र और मेरे पति का हत्यारा कौन है, उसका कातिल कौन है। इस तलाश में नागिन लग जाती है। अब दूसरे दिन फिर से किसान अपने खेत में जाता है और बची हुई जमीन को कुदाली से खोदने लग जाता है। अब जैसे ही वह किसान खेत में पहुंचता है और जमीन को उसी कुदाली से खोदने लग जाता है,
जिस कुदाली से उस सांप की मृत्यु हुई थी, उस कुदाली पर सांप का खून लगा हुआ था। अब वह नागिन भी उस बांबी पर बैठी हुई थी, अपने पति की लाश के आसपास ही घूम रही थी। अब जैसे ही किसान उस कुदाली को लेकर जमीन खोदने लगता है, तो उस नागिन की नजर उस कुदाली पर चली जाती है और उस कुदाली को देखती है कि उस पर खून लगा हुआ है। कुदाली पर लगे हुए खून को देखकर नागिन सोचने लगती है कि यही वो किसान है जिसने मेरे पति और मेरे पुत्र को मारा है। अब नागिन को यह पता चल जाता है कि उसके पुत्र और पति का कातिल कौन है। अब नागिन अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए लग जाती है। अब नागिन सोचने लगती है कि सबसे पहले इस किसान के घर का पता लगाऊंगी, उसके बाद यह पता लगाऊंगी कि इसके परिवार में कुल कितने सदस्य हैं, उसके बाद एक एक को डसना शुरू करूंगी। अब जैसे ही वह किसान शाम के वक्त खेत से काम बंद करके अपने घर की तरफ लौटता है, अपने घर की ओर जाता है, तो उस किसान के पीछे पीछे वह नागिन भी किसान के घर की तरफ रवाना हो जाती है। अब जैसे ही वह किसान अपने घर के अंदर जाता है, तो नागिन भी उस किसान के पीछे पीछे उसके घर तक पहुंच जाती है। अब किसान घर के अंदर घुस जाता है। किसान की पत्नी दरवाजा बंद कर देती है और नागिन बाहर ही रह जाती है। अब नागिन किसान के घर के अंदर प्रवेश करने के लिए जगह ढूंढती है, लेकिन उसे कहीं भी जगह दिखाई नहीं देती। अब नागिन पास में पड़े कचरे में बैठ जाती है और इंतजार करती है कि किसान कब अपने घर के दरवाजे को खोलेगा और कब मैं इसके घर के अंदर प्रवेश करूंगी। कुछ ही देर में फिर से किसान की पत्नी अपने घर के दरवाजे को खोलती है और कुछ काम के लिए घर से बाहर चली जाती है और इसी मौके का फायदा उठाकर नागिन किसान के घर के अंदर प्रवेश कर जाती है। अब जैसे ही नागिन किसान के घर के अंदर प्रवेश करती है, तो सबसे पहले किसान का एक छोटा सा पुत्र नागिन को नजर आता है, जो कि पालने में झूल रहा था। अब नागिन सोचने लगती है कि क्यों ना मैं इस किसान के पुत्र को सबसे पहले खत्म कर दूं, ताकि इसको यह पता चले कि पुत्र का वियोग क्या होता है। यही सोचकर वह नागिन किसान के पुत्र के पालने की तरफ जाती है और पालने पर चढ़कर किसान के पुत्र को डस जाती है। किसान के पुत्र को डसने के बाद किसान के घर से बाहर निकल जाती है। अब जैसे ही नागिन किसान के घर से बाहर निकलती है, तो किसान की नजर उस नागिन पर पड़ जाती है। किसान देखता है कि कोई सांप मेरे घर से निकल रहा है। यह देखकर किसान अपने मन में सोचने लगता है कि मेरे हाथ से जिस सांप की मृत्यु हुई थी, यह उसी की नागिन है और यह मेरे घर तक आ गई है, तो इसका मतलब यह है कि इसने मेरे पुत्र को जरूर कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचाया है। यह सोचकर किसान अपने पुत्र के पालने की तरफ भागने लगता है। तभी किसान की पत्नी भी आ जाती है और वह भी उस नागिन को अपने घर से बाहर निकलते हुए देख लेती है। किसान की पत्नी भी सोचने लग जाती है कि इस नागिन ने जरूर मेरे पुत्र को कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचाया होगा। किसान की पत्नी भी अपने घर के अंदर अपने बच्चे के पालने की तरफ दौड़ती है। दोनों पति पत्नी अपने पुत्र के पालने की तरफ दौड़ते हैं और अपने पुत्र को जाकर देखते हैं कि उनके पुत्र को नागिन ने डस रखा है। दोनों पति पत्नी जोर जोर से रोने लगते हैं और विलाप करने लगते हैं और अपने पुत्र को गोद में उठा लेते हैं और इधर उधर भागने की कोशिश करते हैं और सोचने लगते हैं कि किसी वैद्य से इसका इलाज करवा लें, लेकिन रात्रि का समय होने के कारण उन्हें कोई वैद्य नहीं मिलता है और न आसपास में कोई हॉस्पिटल था। कुछ ही देर में किसान के पुत्र के जहर चढ़ जाता है और जैसे ही जहर चढ़ता है, किसान के पुत्र के मुंह से झाग निकलने लगते हैं, आंखें नीली पड़ जाती है और पूरा शरीर नीला पड़ जाता है। धीरे धीरे किसान के पुत्र के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं, वह मर जाता है। दोनों पति पत्नी खूब रोते हैं, जोर जोर से विलाप करने लगते हैं। फिर किसान अपने पुत्र का दाह संस्कार कर देता है और अब किसान सोचने लगता है कि नागिन ने अपना बदला पूरा कर लिया है, उसके पति के बदले मेरे पुत्र की जान ले ली है, इसलिए नागिन का बदला पूरा हो चुका है। अब मैं नागिन के पुत्र को ही अपना पुत्र समझूंगा और उसी के सहारे हम दोनों पति पत्नी बाकी बचा जीवन व्यतीत करेंगे।
क्योंकि नागिन का जो पुत्र हमारे पास है उसका हम अपने पुत्र की भांति पालन पोषण करेंगे। अब वह किसान और किसान की पत्नी उस नागिन के पुत्र से बहुत प्यार करने लग जाते हैं। उसकी हर छोटी छोटी बातों का ख्याल रखते हैं, हर जरूरत का ख्याल रखते हैं। दोनों पति पत्नी नागिन के बच्चे की सेवा में लग जाते हैं, उसको ही अपना पुत्र मान लेते हैं। अब कुछ दिन निकलने के बाद नागिन फिर से उस किसान के घर में आती है। अब की बार नागिन यह सोचकर आती है कि इस बार मैं किसान को खत्म कर दूंगी, जिसने मेरे पति की हत्या की है, मेरे पुत्र की हत्या की है। आज मैं उसी को डसने वाली हूँ। यह सोचकर वह नागिन किसान के घर में प्रवेश कर जाती है। अब जैसे ही नागिन किसान के घर में प्रवेश करती है तो नागिन देखती है कि किसान और किसान की पत्नी एक सांप के छोटे से बच्चे को दूध पिला रहे हैं और बड़े ही प्रेम से पिला रहे हैं। पुत्र पुत्र कहकर नागिन के बच्चे को दूध पिला रहे हैं। यह देखकर नागिन आश्चर्यचकित रह जाती है और सोचने लगती है कि किसान और किसान की पत्नी मेरे ही पुत्र को दूध पिला रहे हैं। नागिन अपने पुत्र को पहचान जाती है और सोचने लगती है कि यह तो मेरा ही पुत्र है और मेरे पुत्र को किसान और किसान की पत्नी दोनों अपने पुत्र की तरह प्रेम कर रहे हैं। यह देखकर नागिन बड़ी ही आश्चर्यचकित रह जाती है और अपने मन में ग्लानि करने लगती है और सोचने लगती है कि मैं तो इस घर में एक बदले की भावना से आई थी। मैं तो यही सोच रही थी कि इस किसान के संपूर्ण परिवार को खत्म कर दूंगी, एक भी इंसान को जीवित नहीं छोड़ूंगी। लेकिन किसान और किसान की पत्नी बड़े ही दयालु हैं, जो मेरे पुत्र को अपने पुत्र की भांति प्रेम कर रहे हैं। इस नजारे को देखकर नागिन रोने लगती है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और अपने किए हुए पर पछताती है। अब नागिन किसान के घर से वापस निकलकर चली जाती है और अपने पति के मृत शरीर के पास जाकर अपने पति से कहने लगती है कि पिया जी, मेरे से भी बहुत बड़ा पाप हुआ है। हो सकता है कि किसान के हाथ से आपकी मृत्यु किसी अनजाने कारण से हुई होगी, लेकिन मैंने जानबूझकर किसान के पुत्र को मार डाला। इस बात से मुझे बहुत बड़ी ग्लानि हो रही है। किसान और किसान की पत्नी दोनों ही बड़े ही दयालु स्वभाव के हैं, जो हमारे पुत्र को अपने पुत्र की भांति प्रेम कर रहे हैं। वह नागिन पश्चाताप करती है और रोती है, अपने किए हुए पर पछताती है। अब 1-2 दिन बाद में फिर से वह नागिन किसान के घर में जाती है। अब की बार यह सोचकर जाती है कि वास्तव में किसान और किसान की पत्नी मेरे पुत्र से प्रेम करते हैं या फिर वैसे ही कोई छल कर रहे हैं। वह नागिन किसान के घर जाकर देखती है कि किसान और किसान की पत्नी इस तरीके से बातें कर रहे थे कि हमारे तो कोई पुत्र है नहीं, हमारे एक ही पुत्र था, वह भी मर गया। अब हमारा पुत्र सिर्फ और सिर्फ यह नागिन का बच्चा ही है, यही हमारा पुत्र है और इसी के सहारे हम हमारा बाकी का जीवन व्यतीत करेंगे। इस बात को सुनकर नागिन बड़ी आश्चर्यचकित हो जाती है और नागिन को यह विश्वास हो जाता है कि किसान मेरे पुत्र से बहुत प्रेम करता है, अपने पुत्र की भांति प्रेम करता है। अब वह नागिन अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए सोचने लगती है कि मैंने इनके पुत्र को खत्म किया है और इसका पश्चाताप करने के लिए नागिन दौड़ी दौड़ी भगवान शिव के मंदिर चली जाती है और भगवान शिव की परिक्रमा करती है। ऐसा कहा जाता है कि नाग और नागिन भोलेनाथ के परम भक्त होते हैं और जब नाग और नागिन दिल से यदि भगवान शिव से कोई भी चीज मांगते हैं तो भगवान शिव नाग और नागिन की इच्छा की पूर्ति जरूर करते हैं। अब वह नागिन भोलेनाथ की पूजा शुरू कर देती है, भगवान शिव की सेवा शुरू कर देती है। अब वह नागिन भगवान शिव से एक ही चीज मांगती है कि प्रभु, मैंने अनजाने में किसान के पुत्र को मार डाला है और अब मैं यह चाहती हूँ कि उस किसान को किसी भी तरह से एक पुत्र की प्राप्ति हो। उस नागिन की पुकार को महादेव सुन लेते हैं और कुछ दिनों के बाद एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी एक छोटे से नवजात बालक को लेकर के दौड़ते हुए उस किसान के घर आते हैं और उस किसान से आकर के कहते हैं कि भाई, हमारे पीछे कुछ बदमाश पड़े हुए हैं और वे लोग हमारे पुत्र को मार डालेंगे और हमें भी मार डालेंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे पुत्र के किसी भी तरह से प्राण बच जाए, इसलिए कुछ देर के लिए आप हमारे पुत्र को संभाल लीजिए।
यह कहकर ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों अपने पुत्र को किसान की गोद में थमा देते हैं और वहां से भाग जाते हैं। किसान और किसान की पत्नी ब्राह्मण और ब्राह्मणी के पुत्र को गोद में ले लेते हैं और अपने घर के अंदर चले जाते हैं। अब दूसरे दिन जैसे ही किसान खेत में काम करने के लिए जाता है तो वह देखता है कि खेत में ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों मरे हुए पड़े थे। यह देखकर किसान बड़ा दुखी हो जाता है और सोचने लगता है कि जिस ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने हमें पुत्र दिया है वह दोनों यहाँ मरे पड़े हुए हैं। अब वह किसान ब्राह्मण और ब्राह्मणी का दाह संस्कार करता है और उसके बाद किसान और किसान की पत्नी उस ब्राह्मण और ब्राह्मणी के पुत्र का पालन पोषण करते हैं और उसको अपना ही पुत्र मानते हैं। अब एक दिन नागिन किसान के घर आती है और देखती है कि किसान अपने दोनों पुत्रों को खिला रहा था, एक तो नागिन का पुत्र और दूसरा उस ब्राह्मण का पुत्र। तभी नागिन किसान के घर पहुंचती है और यह नजारा देखकर बहुत प्रसन्न होती है। नागिन सोचने लगती है कि किसान वास्तव में बहुत बड़ा धर्मात्मा है। यही सोचकर नागिन वहां से वापस लौटने लगती है, लेकिन फिर से नागिन के मन में ख्याल आता है कि मेरी कोई जीने की अब इच्छा नहीं है। उस नागिन के पास में नागमणि थी। अब वह नागिन धीरे धीरे किसान के पास आती है और किसान के पास आकर एक औरत का रूप धारण करती है। औरत का रूप धारण करके उस किसान से कहती है कि किसान भाई, मैं तुम्हें एक चीज देने आई हूँ, तुम इस चीज को संभाल कर रखना। यह चीज तुम्हारे घर से हमेशा रहनी चाहिए और इसे भूलकर भी किसी को मत देना। तब वह नागिन किसान को अपनी नागमणि दे देती है। नागमणि देने के बाद औरत के रूप से फिर से वह नागिन बन जाती है। अब किसान समझ जाता है कि यह वही नागिन है और अपने पुत्र को सहलाने लगती है। अपने पुत्र को सहलाने के बाद किसान से कहती है, किसान भाई, मेरे पुत्र का हमेशा ख्याल रखना, लेकिन इतना ज्यादा विश्वास भी मत करना, क्योंकि हमारी जो प्रजाति है यह दुष्ट प्रजाति की गिनती में आती है, इसलिए मेरे पुत्र पर इतना ज्यादा विश्वास भी मत करना। अब मेरा पुत्र स्वयं की रक्षा करने में सक्षम है। अब यह बड़ा हो चुका है। यदि मेरा पुत्र कभी भी भविष्य में तुम्हारे साथ कोई गलत करता है तो तुम्हारे पास मेरी नागमणि है। जब भी मेरा पुत्र किसी को यदि गलती से डस ले तो इस नागमणि को उस स्थान पर रख देना जिस जगह नाग डसा है। तुरंत उसका जहर खत्म हो जाएगा और वह व्यक्ति स्वस्थ हो जाएगा। यह कहकर वह नागिन किसान के घर से निकल जाती है और अपने पति के पास जाकर अपने प्राण त्याग देती है। उसके बाद किसान नाग और नागिन का अंतिम संस्कार कर देता है। इस तरीके से उस किसान का परिवार संपूर्ण हुआ। किसान उस नागिन के बच्चे और उस ब्राह्मण के बच्चे को बहुत प्यार करता था। अब कुछ समय बीत जाने के बाद वह नागिन का बच्चा भगवान शिव की भक्ति करने लग जाता है और उसे भी एक नागमणि प्राप्त होती है। अब वह नागिन का पुत्र भी कभी मनुष्य के रूप में अपने माता पिता के पास आता, यानी किसान के घर आता। इस तरीके से उसका जीवन व्यतीत होने लगा। भगवान शिव की कृपा से उस किसान के घर में अन्न धन की कोई कमी नहीं थी। अब वह किसान और किसान की पत्नी और वह नागिन का बच्चा और वह ब्राह्मण का बच्चा सभी मिलजुल कर रहने लगे और हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगे। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल शिव भक्त को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य